हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट का मैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को इन्वायरमेंटल का कराऊंगा, उसके बाद वाले में भी आप लोगों को इन्वायरमेंटल कराएगा। उसके बाद वाला जो मैं वीडियो दूंगा, मतलब 2 वीडियो के बाद, वह आप लोगों का डाइजेस्टर मैनेजमेंट करेगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और इसमें जब मैं जितना बता रहा हूँ उसमें से आप लोगों का अच्छा खासा एग्जाम में फंस जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है निर्माता। प्रोड्यूसर क्या होता है? तो एक नंबर में जरूर पूछेगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर में से। तो प्रोड्यूसर क्या होता है? तो जो दोस्तों पेड़ पौधे होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कंज्यूमर कहा जाता है, इन्हें निर्माता कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए इन्हें निर्माता कहा जाता है, इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रोड्यूसर। पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं, उत्पाद अथवा ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, उत्पाद अथवा ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ये इनऑर्गेनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपोनेंट में बदलकर पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपोनेंट में बदलकर क्या करते हैं? पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसका दोस्तों आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होता है वह जो निर्माता होता है उसको खाने वाला होता है। निर्माता दोस्तों जो है वो घास हो गया, पेड़ पौधा हो गया। अब पेड़ पौधे को खाने वाले को क्या कहेंगे? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ कंज्यूमर होता है जो सिर्फ पेड़ पौधे पर निर्भर होता है, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हिरन। तो वे जीव जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब बात आती है कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है। तो मैंने बताया उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राथमिक उपभोक्ता वह होता है जो सिर्फ पेड़ पौधे पर निर्भर होता है। उसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता वह होता है जो जीव अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होता है, उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता क्या हुआ? जो घास फूस खाता है, तो वह क्या हो गया? प्राथमिक। तो जो घास फूस खा रहा है उसको खाने वाला क्या हो गया? द्वितीयक। कहा जा रहा है यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। अब आता है तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? वह जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं पर निर्भर रहता है, उसी को क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है डिकम्पोजर। इन दोनों उपभोक्ता के बाद पहले दोस्तों क्या हुआ? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या किया? निर्माण किया। किसका? पौधे का। पौधे को कौन खाया? प्राइमरी उपभोक्ता। प्राइमरी उपभोक्ता को कौन खाया? सेकेंडरी उपभोक्ता। सेकेंडरी उपभोक्ता को कौन खाया? टर्सरी उपभोक्ता। अब दोस्तों टर्सरी उपभोक्ता जो है, इसकी जब मृत्यु हो जाएगी, या दोस्तों इनकी मृत्यु जब हो जाएगी, तो इन्हें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कवक, बैक्टीरिया हुए, ये सब क्या करते हैं? इन सभी को गला देते हैं। आप लोग देखेंगे कहीं रोड पे जब कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है, कुत्ता मर जाता है, तो देखिए कुछ समय बाद ही उसमें जो है बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। जो डिकम्पोजर होते हैं वो उसे डिकम्पोज करने के लिए लग जाते हैं। तो दोस्तों वही होता है। तो ये दोस्तों क्रिया होती है एक। दोस्तों क्वेश्चन दे देगा कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो आप लोग इसको लिखेंगे प्रोड्यूसर। पहला होता है प्रोड्यूसर क्या करता है? उत्पादन करता है। उसके बाद क्या आता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या करता है? प्रोड्यूसर को खाता है। तो ये उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक उपभोक्ता घास फूस पर निर्भर होता है, और जो सेकेंडरी उपभोक्ता है वह प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर रहता है। जो टर्सरी उपभोक्ता है वह प्राथमिक उपभोक्ता और सेकेंडरी उपभोक्ता दोनों को खाता है। तो यह हो गया दोस्तों उपभोक्ता। और डिकम्पोजर क्या होता है? डिकम्पोजर इन तीनों को या इन लोगों को गलाने वाला होता है, इन लोगों को डिकम्पोज करने वाला होता है। आप लोग को मैंने एग्जांपल दिया, या किसी का भी देख लीजिए, किसी भी चीज, कोई भी जानवर हो, यदि उसकी मृत्यु हो जाएगी तो आप लोग को देखें कुछ टाइम बाद ही उसके ऊपर जो बैक्टीरिया आते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो यह होता है दोस्तों जैविक कंपोनेंट। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 या 2 आप लोग एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? प्राणियों का अपने आसपास के कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण के संपूर्ण संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जो भी प्राणी है उसके आसपास के कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण में जो संपूर्ण संबंध पाया जाता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। या दोस्तों कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं।
आगे देखेंगे बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता क्या होता है। तो जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता का तात्पर्य जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्न विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता से है। जैव विविधता किसे कहते हैं दोस्तों? जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा होता है इकोसिस्टम और तीसरा होता है दोस्तों स्पाइसेस। तो सबसे पहले देखेंगे आनुवांशिक जैव विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, आप लोगों को नाम से ही पता चल जा रहा होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन, तभी मैं करा रहा हूँ। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, सॉरी जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसका आशय होता है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाला परिवर्तन से इसके कारण इस जीवों में भिन्न भिन्न नस्ल देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये इसी को कहते हैं आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता में क्या होगा, देखेंगे दोस्तों अनेक प्रकार के जीन होते हैं, जिससे दोस्तों अलग अलग नस्ल के वस्तुएं या जानवर कह लीजिए, इंसान के लिए सब लोग पाए जाते हैं। आगे देखेंगे स्पाइसेस डाइवर्सिटी, जाति विविधता। तो यह क्या होता है दोस्तों, जाति विविधता, इसमें पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जातियों की पूरी श्रेणी का अध्ययन किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी में क्या किया जाता है, सॉरी स्पाइसेस डाइवर्सिटी में क्या किया जाता है कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जातियों की पूरी श्रेणी का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा से लेकर पादप प्राणियों व बहुकोशिकीय कवक तक आते हैं। इन सभी जातियों में अपने अपने वातावरण के प्रति अनुकूलतम की क्षमता होती है। तो यह था दोस्तों क्या, स्पाइसेस डाइवर्सिटी। इसके बाद तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, पृथ्वी पर अनेक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। पृथ्वी पर दोस्तों अनेक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया। तो यही बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र से भिन्न, जो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह हर पारिस्थितिकी तंत्र से भिन्न भिन्न होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जंतु और वनस्पति दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र से भिन्न होते हैं। तो दोस्तों उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जितना बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फूड चेन, खाद्य जाल क्या होता है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले यदि ये शब्द में बता दूं तो फूड चेन का कहने का मतलब दोस्तों है, जैसे घास हुआ, तो दोस्तों कोई घास को खाने वाला होता है, फिर जो घास को खाता है उसको खाने वाला कोई होता है। तो दोस्तों ऐसे मतलब कहने का मतलब है, इसमें जो पोषण स्तर होता है वह एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश करता है। कहने का मतलब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी लिया हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में दोस्तों ट्री, ट्री को कौन खाएगा, ग्रास होपर, ग्रास होपर जो होता है वह ट्री को खाता है, ठीक है दोस्तों। तो यह क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फिर उसके बाद सॉरी उसका सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, फ्रॉग किसको खाएगा, ग्रास होपर को। फिर ग्रास होपर को भी कोई खाएगा, तो ग्रास होपर को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर। फिर स्नेक को कौन खाएगा, स्नेक को बाज खाएगा, तो बाज क्या होगा दोस्तों, फाइनल कंज्यूमर हो गया। अब बाज को कौन खाएगा, तो बाज को कौन खाएगा, फंजाई, कवक, बैक्टीरिया, ये सब क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो प्रोड्यूसर है इसने ट्री को खाया, तो इसका जो पोषण है इसमें से फिर इसमें चला गया, इसमें से फिर इसका जो पोषण है ग्रास होपर में से फ्रॉग में चला गया, फिर फ्रॉग से किस में चला गया, स्नेक में चला गया, फिर स्नेक से कहाँ आ गया, बाज में आ गया, फिर बाज से कहाँ चला गया, वायुमंडल में या फंजाई के पास चला गया, मतलब कवक बैक्टीरिया के पास चला गया, फिर मिट्टी में मिला दिया गया। तो यही दोस्तों जो फूड चेन कहने का मतलब यही है कि खाद्य जाल, जाल से समझिए आप लोग, ये देखिए सब लोग एक जाल में जुड़े हैं। यदि ये ट्री नहीं होता तो ट्री को ग्रास होपर नहीं खाता, ग्रास होपर नहीं होता तो फ्रॉग नहीं खाता। तो इस प्रकार से दोस्तों एक दूसरी जो कड़ी है एक दूसरे से मिलकर चलती रहती है, तो इसी को कहते हैं फूड चेन। तो चलिए देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में हरी वनस्पति सूर्य के प्रकाश में कार्बनिक भोजन का निर्माण करती है। जो हरे पौधे होते हैं वह क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, जिसका उपयोग शाकाहारियों द्वारा किया जाता है। जिसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, शाकाहारी। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था क्या, इसकी जगह पे ग्रास होपर। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसको द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होते हैं वह खा जाते हैं। जैसे दोस्तों मेढक हो गया, मेढक ग्रास होपर को खा जाता है।
इसके पश्चात क्या होता है, मेढक को खाने के पश्चात जो डिकम्पोजर होता है उसे डिकम्पोज कर देता है। तो दोस्तों यही दोस्तों क्या होती है, यही होता है फूड चेन। फूड चेन का मतलब एक पोषण का दूसरे पोषण में स्थानांतरण। इस प्रकार का क्रम आगे चलता रहता है। अतः पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन ऊर्जा एक पोषण स्तर के जीवों से दूसरे पोषण स्तर तक के जीवों में स्थानांतरण को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, तो एक पोषण स्तर के जीवों से दूसरे पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पोषण स्तर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। तो जब जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जब एक दूसरे को खाते हैं या एक को खाते हैं तो दूसरा उसको खाता है, इस प्रकार सभी जीवों का पोषण होता है। अब दोस्तों जब ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है तो दूसरे पोषण स्तर तक जो ऊर्जा का भाग बचा सिर्फ 90% दोस्तों नष्ट हो जाता है, सिर्फ 10% एक दूसरे जीव में जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था ट्री है दोस्तों, ट्री में मान लीजिए 100% प्रोटीन है, ठीक है दोस्तों। इसमें से क्या होगा, इसको कौन खाएगा, ग्रास होपर। तो ग्रास होपर में कितना जाएगा, ग्रास होपर में सिर्फ जाएगा 10%। ग्रास होपर में कितना जाएगा 10%, 100 का 10% कितना हो गया 10। फिर ग्रास होपर से किसमें जाएगा, ग्रास होपर से जाएगा मेढक में। तो मेढक में से फिर इस 10% का 90% यहीं पर रह जाएगा, सिर्फ 10% जाएगा। तो 10% का 1% कितना होगा, सॉरी 10% का कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे 100% था, यहाँ से जैसे मान लीजिए यह 100% प्रोटीन है, यहाँ से 90% प्रोटीन जो है ट्री ले लेगा, यहाँ से 10% प्रोटीन सिर्फ किसके पास जाएगा, मेढक, सॉरी ग्रास होपर के पास। ग्रास होपर से फिर कौन खाएगा, ग्रास होपर को मेढक। तो मेढक में दोस्तों इस जो 10% इसमें आया, इस 10% में से इसको भी 10% जाएगा, फिर इस 10% में से किसको जाएगा, स्नेक को जाएगा, फिर इसी 10% में से किसको जाएगा, मांझ को जाएगा, फिर इसी 10% में से डिकम्पोजर को जाएगा। तो कहने का मतलब है एक जीव से जब दूसरे जीव के पास पोषण स्तर का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का अधिकांश भाग 90% नष्ट हो जाता है, केवल 10% भाग ही अगले पोषण स्तर को प्राप्त होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्री है, ट्री में दोस्तों क्या है, 100% मान लीजिए पोषण पाया जा रहा है, 100% ऊर्जा है। इसमें से 10% कौन लेगा, ग्रास होपर। फिर इसी 10% में से 10% खुराक के पास जाएगा, फिर इसी 10% में से स्नेक के पास 10%, फिर इसी 10 में से 10 जाएगा बांझ के पास, फिर इसी 10 में से 10 जाएगा डिकम्पोजर के पास। तो दोस्तों यही प्रक्रिया जो है और चलती रहती है, तो इसी को कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो उम्मीद करते हैं हमने अभी तक जितना बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।